नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयपुर के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आठवें चरण में खारिया गांव में वितरित की गई सुकन्या समृद्धि योजना खाता पासबुक व जामुन के पौधे। द लाइफ सेवर संस्थान द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ दिन पहले भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया था। आपको बता दें कि बारिश का मौसम सुबह से ही बन रहा था, लेकिन दोपहर होते होते बारिश का दौर शुरू हो गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान के कई अन्य जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में राज्य के पाली, सिरोही, जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अलवर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि इससे पहले प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कुछ जगह पर झमाझम और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले में कहीं कहीं पर गरज के साथ ही मध्य से तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका भी जताई है। जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात को बाइक सवार युवकों ने सब्जी मंडी में व्यापारी के कर्मचारी के साथ मारपीट कर चालक के पास रखा 12,01,000 से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद में व्यापारी ने इसकी जानकारी सूचना महामंदिर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 युवक को हिरासत में लिया। अभी तक की जांच में आरोपियों द्वारा रंजिश में मारपीट कर लूट की वारदात की बात सामने आई है। आरोपी पूर्व में पीड़ित व्यापारी के यहां मुनीम का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार फलौदी निवासी व्यापारी सब्जी मंडी में व्यापार करता था। देर रात जब उसके कर्मचारी नैनाराम ने व अन्य पिकअप गाड़ी में जा रहे थे तो मंडौर मंडी फाटक के पास में बाइक सवार 3 युवकों व उसके साथ में मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ करी। इसके बाद आरोपी उनसे गाड़ी में रखा 12,01,000 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इसे छीनकर ले जाने की बात कह रही है। पुलिस की माने तो आरोपियों की व्यापारी से रंजिश थी, जिसके बाद में पिछले कुछ समय से यह व्यापारी को धमकी भी दे रहे थे। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि आरोपी मंडी में ही व्यापारी नगमा राम के पास ही मुनीम का काम करते थे। जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो ये रंजिश करने के लगे और धमकियां भी देने लगे। देर रात इसी रंजिश में आरोपियों ने मारपीट कर नकदी छीनकर फरार हो गए। आरोपियों के तार किसी गैंग से जुड़े लोगों के भी इस वारदात में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और इन आदमी ने पैसे मंडी के दलालों को देना था, वो दिए नहीं कि भाई आज छुट्टी है, बस बारिश के हिसाब से कल इनको पेमेंट देंगे और ये पेमेंट लेके अपन गांव चले जाते हैं। अब पीछे क्या प्लानिंग थी किसी ने देखे होंगे। फिर बाद में इसको जो ही गाड़ी इन्होंने रवाना की और 15 मिनट बाद में इसके बाद इसके भाई का फ़ोन आया कि गाड़ी लूट ली है और कागजात फोड़ दिए। कहाँ पे मंडौर फाटक पे, जो कचरा मंडी से निकलती जस्ट फाटक निकलते ही वहाँ पे लूट हुआ। फिर वहाँ पे हम सभी गए थे, स्थिति है कि वहाँ कुछ नहीं था, वो आदमी लेके फरार हो गए। कितने लोग थे वहाँ पे? 3 आदमी थे। आपको किस पे शक है? भाई सर तो अब क्या बता सकते हैं, आदमी को पहले देख के जब मालूम पड़े ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण है। कितने रुपए लूट के ले गए? 12,01,000 रुपये बता रहे। कागजों के साथ इनके पास कागज है सब, पीछे से पेमेंट आए ना मंडी के दलालों के, 12,01,000 रुपये। यहाँ पर पिकअप गाड़ी लेकर आते हैं और यहाँ से फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी से सामान खरीद करके ले जाते हैं। इनका ये कहना है कि हम फलौदी से आए थे और हमारे पास पैसे भी थे और हमारे ही लोग जो हमारे से रंजिश रखते थे, जो पहले हमारे मुनीम का काम करते थे और हमारे पास काम करते थे, उनको हमने हमारे यहाँ से निकाल दिया। तो वो हमारे से रंजिश रखते थे, पहले भी हमें मारपीट की धमकी दी थी और रात को भी जब यहाँ आए उसके बाद में जब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट की और हमारे पास पैसे थे और पैसों को भी उन्होंने निकाल करके लेकर भाग गए। ये बात है ये सामने। कितने रुपए की बात आ रही है?
ये जो जाने वाले थे ये तो पिकअप गाड़ी पर जा रहे थे और इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए, इन्होंने मारपीट की और हमारे गाड़ी में रखा हुआ पैसों का थैला था वो लेकर गए। पैसों के बारे में इन्होंने पहले प्रथम दृष्टया इन्होंने 12 लाख लगवाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इनका सब और तस्दीक करके बताते हैं आपको। तो चालक के साथ हुई है या मालिक के साथ हुई है? नहीं, इनके मालिक तो पीछे ही था। ये 3 पिकअपें आती है जिसमें एक पिकअप में इनका ही एक खलासी था, एक ड्राइवर था इनका। ये जा रहे थे, बता रहे थे इनके पास पैसे थे, इनके साथ उद्देश्य उनका मारपीट करने का था, लेकिन ये कह रहे हमारे पास पैसे थे, वो भी छेड़ के भाग गए। किसके साथ, नाम क्या है जिसके साथ लूट गई? रिपोर्ट तो मग्गाराम ने करवाई, लेकिन नैनाराम है, नैनाराम के साथ। 007 गैंग का भी बताया जा रहा है कि वो तार जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे सामने ऐसा कोई बात नहीं आई है, अगर जैसी बात आएगी उसमें आपको। आरोपी को पूछताछ के लिए नहीं, पूछताछ जारी है और ये तस्दीक कर रहे हैं घटना के हर पहलू भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इनके ये जो घटना हुई है, ये जो जिन्होंने घटना करवाई या जो घटना करने वाले वो लोग पहले इन्हीं के पास काम कर रहे थे। आरोपियों को हिरासत में लिया है कुछ? ये पूछताछ हर संदिग्ध व्यक्ति से कर रहे हैं। बीकानेर में के कोलायत में बिचबारस पर गाय और बछड़ी की पूजा की गई। प्रदेश में महिलाओं ने धूमधाम से बिचबारस का आज विशेष दिन मनाया, साथ ही बेटे की लंबी उम्र की कामना के साथ ही कहानी भी सुनी। बिचबारस पर माताओं ने अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना के साथ रविवार को गौमाता और बछड़ी की पूजा कर बेटे के स्वस्थ जीवन की कामना की। संतान धर्म के इस विशेष दिन का महत्व होता है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़ी की पूजा करती है। आज के दिन घर में महिलाएं गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु नहीं खाती है। माताओं ने अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के साथ पारंपरिक कहानी सुनी और माता से सुख संपत्ति की कामना भी की। आज के दिन गेहूं से बनी वस्तु, गर्म भोजन आदि का सेवन नहीं करा जाता है। चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन परंपरा की वजह से अपने पुत्र की सुख समृद्धि के लिए इस दिन को विशेष भी माना गया है। साथ ही कोलायत के गुड़ा गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बीसीएमओ अनिल वर्मा के निर्देश पर कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोलायत क्षेत्र में इन दिनों कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। कोलायत के दियात्रा, चंडासर, गजनेर, जूंज, कोतड़ी और गुड़ा में भी अब कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में बीसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुड़ा गांव में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 70 लोगों की जाँच हो चुकी है और अभी भी जाँच जारी है। जांच शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल ने भी गुड़ा गांव का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और समय समय पर हाथ धोने की भी अपील की है। कुचामन सिटी में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को बढ़ावा देने के साथ ही बेटियों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सरपंच निवास दादरवाल फार्म हाउस पर आज पुस्तक वितरण कार्यक्रम में मौके पर रामू राम कागरवाल ने कहा कि बेटियां देश का भविष्य है, इसलिए सरपंच द्वारा बेटियों के लिए समर्पित अनूठा व पहला काम है। इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ ही बेटियों के भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयास हम सबके लिए प्रेरणादायक है। ओम प्रकाश बारवाल ने इस पहल को सफल बनाने के लिए व ग्राम पंचायत को मॉडल बनाने के लिए सभी को सहयोग व योगदान देने के लिए बात कही। कमल राजौरिया ने कहा कि गाँव खारिया के अंदर सरपंच द्वारा चलाई जा रही ग्रीन खारिया क्लीन खारिया मुहिम को भी सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण अधिक से अधिक करके उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और कहा है कि इस पहल में खारिया पंचायत देश प्रदेश की अलग पहचान दिलाई है। इस पहल की मुख्य बात यह है कि पूरे गांव की प्रत्येक बच्ची जो कि 0 से 10 वर्ष तक की है, सभी के खाते में सरपंच दादरवाल परिवार द्वारा अपनी निजी आय से खाते खुलवाए जा रहे हैं, जो अनूठा काम है। और प्रत्येक खाताधारी बेटी व उनके माता पिता को सरपंच खारिया द्वारा जामुन का एक पौधा भी दिया जा रहा है, जिसको लगाकर उनकी सार संभाल भी बेटियों की तरह ही करनी है। सरपंच देवीलाल दादरवाल ने सभी ग्रामवासियों से मृत्यु बोझ बंद करने की अपील व उपस्थिति में सभी का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू के बुहाना में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर गांव घरडाना खुर्द में द लाइफ सेवर्स संस्थान के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांव के युवा लड़कों और लड़कियों ने के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में मेट्रो ब्लड बैंक झुंझुनू की टीम ने रक्त संग्रहित किया।
कैंप में 170 रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 153 यूनिट ड्रग्स संग्रहित किया गया। इस अवसर पर भामाशाह व रक्तदान करने वाले युवकों का सम्मान किया गया। भामाशाह के रूप में देवप्रकाश राव, बजरंग लाल पूनिया उपस्थित रहे, जिन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं के लिए पानी, जूस, फलाहार की व्यवस्था की। द लाइफ सेवर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के जिला संयोजक संदीप राव ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और वह कहा कि ऐसे आयोजनों में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। दी लाइफ सेवर फाउंडेशन गरडानापुर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने और आसपास के गांव से युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, खूब मेहनत की। दी लाइफ सेवर फाउंडेशन के कार्यकर्ता सभी रक्तदाताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और मंच के आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि जहां भी कहीं दी लाइफ सेवर फाउंडेशन के कार्यकर्ता की जरूरत महसूस होगी, दी लाइफ सेवर फाउंडेशन के कार्यकर्ता आज इस रक्तदान शिविर में संकल्प लेते हैं कि हम बेझिझक भी, निस्वार्थ और निसंकोच हम जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बारां के छिपा बड़ौद कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से पेंशनर भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही शहीदों को श्रद्धा से याद किया गया। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य विक्रम सिंह हाड़ा ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।